ये इल्तमास करते हैं कि अपने सूबे में अमन व अमान कायम रखें और इस्लामाबाद में दूसरे में झूठे प्रोपेगेंडे करके आवाम को मुनाफिर करना और मुतनफ़र करना ये अच्छी बात नहीं है। और इन डरों से कोई अच्छी चीज़ कभी साबित नहीं हुई, ना ही निकलती है। आप अपने इलाके में अमन करके दिखाएं और हमें सबक दें। और जो भी अलियमन गंडापुर ने सब कुछ वाज़े और खोल दिया है जो आपकी गार थी। हमें नहीं पता है कि क्या था जिसमें सब पोल खुल गए हैं। तो इसलिए आपसे इल्तमास करते हैं कि छोटे छोटे बच्चों के लिए स्कूल, उनके स्कूलों को भेजें और कूड़े कड़कों के ढेरों को देखें। और ज़्यादा लोग के से बच्चे ताल्लुक़ रखते हैं, उनके झगड़े आपस में ख़त्म नहीं हो रहा है तो उसको आवाम को एक चक्की में पीस रहे हैं और परेशानियाँ पैदा कर रहे हैं। आवाम पहले से ही परेशान है। देखें जी, मुझे इकबाल साहब की बड़ी खूबसूरत बात याद आ जाती है। माशाल्लाह उन्होंने मुसलमानों की बहुत अच्छी रहनुमाई की है। तो वो फरमाते हैं कि ये मिसरा की शौक़ ने लिख दिया मराब मस्जिद पर, ये नादां सजदे में गिर गए जब वक्त क़याम आया। इसी इकबाल की जुस्तजू करता रहा मैं बरसों, बड़ी मुद्दत के बाद ये शाही ज़ेरे दाम आया। तो ये नादान लोग हैं जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। जो असल जो इकबाल का जो मकसद है, आप जो मैं बताना चाह रहा हूँ, आप उसको समझने की कोशिश करें कि आपका शाहीन कौन है, जिसके ऊपर आप सारे अपने गुर दिखा रहे हो, या जिसके ऊपर अपना लोहा मनवा रहे हो, या जिसकी वजह से आप जो मशहूर हो रहे हो, तो आप उसको इग्नोर करके तो अपने झगड़ों में पड़ रहे हो। तो जो आपका लीडर है, आप उसको अगर फॉलो करें तो आपके लिए वो बेहतर रहेगा, ना कि आप आपस के झगड़ों में और इन चोरी शिकारियों में पड़ें। अंजाम क्या होगा सबका आखिर वो आपने देख लिया है। तो इस आर्जी दुनिया के लिए, जलील और कलील के लिए आप इतने ज़्यादा अपने आप अपनी नज़रों से नहीं गिरें। हमें तो शर्म आती है इसके ऊपर डिस्कस करते हुए भी कि तुम मतलब अभी मुल्क किधर जा रहा है, मामलात किधर जा रहे हैं, और आप इनका हम रोना लेके बैठ जाएं। अभी वो पिंकी वाला स्कैंडल ख़त्म नहीं हुआ तो आप मतलब नई नई बातें खोल रहे हैं। यहाँ पे तो मतलब एक से एक ढिंढोरा बाग खुल जाता है। ये इनकी पीटीआई की जो हुकूमत है, ये लोग आपस में लड़ाई वगैरह ख़त्म नहीं हो रही, तो ये आगे क्या करेंगे? इनकी हुकूमत वगैरह पहले भी जो उनसे लड़ाइयाँ वगैरह बहुत होती थी, अब बहुत ठीक हो गया काम वगैरह। आप ये देखें, मरियम नवाज ने कितने काम करवाए हुए हैं, रोडें बनवा रही है, साथ और भी बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। देखिए, ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। इनको चाहिए कि अपने आवाम के लिए कुछ खड़े हों, आवाम के लिए आए, ठीक है, बजाय इसके कि आपस में ही ये लड़ते रहें। अमीन गंडापुर उसको कहेगा, वो उसको कहेगा। ये सिर्फ सीट के लिए, अपने हर बंदा अपने प्रोटोकॉल के लिए, अपने ही सिस्टम के लिए है ना चल रहा है। किसी गरीब आवाम के लिए किसी ने बात की आज तक? सूबे में चले जाए, हमारे सूबे में जहाँ गुर्बत अरोज पे है इस टाइम, किसी बंदे को कोई रिलीफ नहीं है आज तक, ठीक है। चाहे कोई मर रहा है, चाहे हॉस्पिटल में है, तालीम में चले जाएं, किसी भी शोबे में चले जाएं, तमाम शोबे हमारे पीछे चले गए हैं। हमारे इदारे सारे करप्ट हो गए हैं। केपी में जितने भी इदारे हैं, इनको चाहिए कम से कम अपने इदारों को सीधा करें। ये लड़ाइयाँ छोड़ें, ये एहतजाज छोड़ें। आए दिन इनका इस्लामाबाद में धरना है, ये वो धरना है, रोडें बंद की। तो अवामी मसाइल पैदा करने के बजाय इनको चाहिए कि आपस में बैठ के अवामी मसाइल का हल निकालें। मैं तो इसको कहता हूँ कि ये आपस का तनाव खत्म करें और मिल बैठ के कोई काम करें और इसका कोई सोल्यूशन निकालें। ये मुल्क के लिए बेहतरी होगी। ये लड़ाई झगड़ों से कुछ नहीं हो सकता। ये जब तक आपस में बैठेंगे नहीं, उस तक कोई भी इसका हल नहीं निकल सकता। देखिए, इख्तलाफात बहुत ज्यादा हैं और पॉलिसिस में काफी ज्यादा तजाद है। देखिए, अपनी तरफ से तो इंसान कोशिश करता है। बादशाह में आपका किसी जगह बस नहीं चल रहा होता तो आपने काम तो करना है ना। ट्राई अगेन, शायद कभी हल तो निकल आएगा। केपी के और जोहेल आफरीदी उसने कुछ कर नहीं पाए। देखिए, ये तो पिछले हमारे मुल्क में 40 साल से हो रहा है। जिसकी गवर्नमेंट भी देखें उसमें यही होता है और यहाँ की आवाम भुगतती है और कोई नहीं भुगतता। तो ये सिचुएशन जो है तो काफी अर्से चल रही है। पिंडी इस्लामाबाद वालों को मसला देखना पड़ता है। जब लीडरशिप गायब हो जाती है तो फिर होता यही है। आखिर हाल होता ही इस तरह के मसले क्रिएट होते हैं।